आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में जीवन से संबंधित रिश्तों के बारे में बहुत सारी अहम बातों का जिक्र किया है, जिन्हें अपनाकर आप अपने संबंधों को बचा सकते हैं। आज के इस युग में लोग कुछ जरूरी बातें भूल जाते हैं और अपनों को ठेस पहुंचाते रहते हैं। शादी के बाद स्त्री पर पति और उसके पूरे पीढ़ी की खुशियों की जिम्मेदारी होती है। वो किसी घर में बस एक बहू नहीं, बल्कि इज्जत बनकर जाती है। इसलिए एक विवाहित महिला को बहुत सोच समझकर हर काम करना चाहिए। महान विद्वान आचार्य चाणक्य को आज दुनिया में कौन नहीं जानता। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में रिश्तों से संबंधित अहम बातें बताई हैं। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में सुखद वैवाहिक जीवन का राज बताया है। चाणक्य ने एक नीति में बताया है कि आखिर पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। चाणक्य की नीतियां आज भी लोगों के बीच प्रचलित हैं। इन नीतियों की मदद से लोग अपना जीवन सरल व आसान बनाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता जितना मजबूत होता है, उतना ही नाजुक भी। लेकिन कुछ बातों के कारण दोनों के बीच कड़वाहट आ जाती है और रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। जानिए, पति पत्नी किन बातों का रखें ध्यान। चाणक्य ने अपनी नीति में शादीशुदा जीवन को सुखमय और खुशहाल बनाने के बारे में बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं। उन्होंने अपनी नीति में लिखा है कि जब शादी के बाद औरतें अपने पति से संतुष्ट नहीं होती है, तो इसके बारे में पति को पता तक नहीं चलता है कि पत्नी संतुष्ट है या फिर असंतुष्ट, और इसी कारण दोनों की लाइफ में किसी तीसरे की एंट्री होती है। तो चलिए पत्नियों के बारे में जानते हैं कि पत्नियों के असंतुष्ट कैसे होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब पत्नियां असंतुष्ट होती हैं तो पति इन इशारों से अपनी पत्नी को खुश कर सकता है। आचार्य चाणक्य के नीति में पत्नी को खुश करने के बारे में कई सारी बातें बताई गई हैं। कम बोलना। चाणक्य नीति के मुताबिक जब पत्नियां अपने पति से असंतुष्ट होती हैं तो वो बहुत ही कम बोलती हैं। वो हर समय शांत रहती है। ऐसे तो औरतें बहुत ही ज्यादा बोलती हैं। कभी कभी तो पति को बोलना पड़ता है कि अब तो चुप हो जाऊं। लेकिन वहीं अगर पत्नी कम बोलने लगे तो पति को समझना चाहिए कि पत्नी असंतुष्ट है। अगर आपको इस तरह के संकेत मिलने लगे तो आप अपनी पत्नी को संतुष्ट करने के लिए उससे अच्छे से बात कीजिए और नाराज होने का कारण जरूर पूछें। अगर आप इस तरह से अपनी पत्नी से बात करते हैं तो आपकी पत्नी जल्द ही मान जाएगी। औरतें हर बात पर क्रोधित होना। एक पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र होता है। पत्नियां अपने पति को कभी भी परेशान नहीं करना चाहती हैं, लेकिन आपकी पत्नी आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो जाए या किसी भी बात पर झगड़ा करने लग जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो आपकी किसी बात से असंतुष्ट हैं। अगर आपकी पत्नी आपसे असंतुष्ट है तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए ताकि दूरियां ज्यादा न बढ़े। एक दूसरे के पूरक होते हैं पति पत्नी। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, लेकिन पत्नियों को कुछ बातें भूलकर भी अपने पति के सामने नहीं कहना चाहिए। इससे रिश्तों में समस्या पैदा हो जाती है। यदि आप वैवाहिक जीवन में खुशहाल रहना चाहती हैं तो आचार्य चाणक्य की इन बातों को जरूर अपनाएं। ससुराल वालों की नहीं करनी चाहिए बुराई। महिलाओं को पति के सामने कभी भी अपने ससुराल वालों की बुराई नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपने पिता के घर के रहस्यों को भी उजागर नहीं करना चाहिए। भूलकर भी पति से ऐसी बातें शेयर नहीं करना चाहिए जिससे दोनों परिवारों के बीच किसी भी तरह की दरार पैदा हो। इसका पति पत्नी के रिश्ते पर बुरा असर पड़ सकता है। पति की कमाई का एक हिस्सा बचाएं। चाणक्य नीति में बताया गया है कि पत्नी को हमेशा अपने पति की कमाई या खुद की कमाई का कुछ हिस्सा बचाना चाहिए। परिवार के कठिन समय में यह पैसा बहुत राहत देता है। दूसरे मर्दों से न करें पति की तुलना। यदि वैवाहिक संबंधों में शांति चाहती है तो पत्नी को अपने पति की तुलना किसी दूसरे पुरुष से नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पति के आत्मसम्मान को चोट पहुंच सकती है। वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा हो। पति की कमाई या खुद की कमाई का कुछ हिस्सा बचाना चाहिए। परिवार के कठिन समय में यह पैसा बहुत राहत देता है। दूसरे मर्दों से न करें पति की तुलना।
यदि वैवाहिक संबंधों में शांति चाहती है तो पत्नी को अपने पति की तुलना किसी दूसरे पुरुष से नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पति के आत्मसम्मान को चोट पहुंच सकती है। वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा हो सकता है। क्रोध पर नियंत्रण। जरूरी चाणक्य नीति के मुताबिक पति पत्नी को हमेशा एक दूसरे के प्रति विनम्र व्यवहार रखना चाहिए। जो क्रोध पर नियंत्रण रखता है उसका वैवाहिक जीवन सफल रहता है। चाणक्य की दूरदर्शी नीतियां व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं और विघ्नों से बचा सकती हैं। इसमें दांपत्य जीवन से जुड़ी परेशानियों का भी उल्लेख है। चाणक्य ने अपने ग्रंथ चाणक्य नीति में उन महिलाओं का भी जिक्र किया है जो महिलाएं अपने पतियों से कभी संतुष्ट नहीं होती हैं। बातूनी महिलाएं। पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक बातूनी होती हैं। जिन महिलाओं के पति उनसे हर विषय पर बात करते हैं वो महिलाएं हमेशा खुश रहती हैं। लेकिन जिन औरतों के पति शांत प्रवृत्ति के होते हैं उनसे महिलाएं। चाणक्य ने अपने ग्रंथ चाणक्य नीति में उन महिलाओं का भी जिक्र किया है जो महिलाएं अपने पतियों से कभी संतुष्ट नहीं होती हैं। बातूनी महिलाएं। पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक बातूनी होती हैं। जिन महिलाओं के पति उनसे हर विषय पर बात करते हैं वो महिलाएं हमेशा खुश रहती हैं। लेकिन जिन औरतों के पति शांत प्रवृत्ति के होते हैं उनसे महिलाएं अक्सर असंतुष्ट ही रहती हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है कई बार पतियों द्वारा बात न करने के चलते रिश्ते में दरार आने लगती हैं और औरतें शांत हो जाती हैं। गुस्सैल औरतें। चाणक्य नीति के मुताबिक कुछ महिलाओं का स्वभाव शुरुआत से ही गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है। ये औरतें जरा सी बात पर मुंह बनाकर बैठ जाती हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि ऐसी महिलाएं हमेशा अपने पतियों से असंतुष्ट रहती हैं। इन्हें कब किस बात पर गुस्सा आ जाए पता नहीं होता है। ऐसे में ये चाहती हैं कि सामने वाला व्यक्ति वही करे जो वो चाहती हैं, जिसे करने में कई बार पति नाकाम साबित होते हैं और रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। निर्माल कुमार हेल्थ टिप्स एंड स्टोरी टीवी में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको मेरे आने वाले अगले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो देखकर कुछ लाभ उठा सके। धन्यवाद।